था कि इस प्रश्नावली में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमें इस प्रश्नावली का प्रमुख जो टॉपिक है अवकल समीकरण बनाना है। और अवकल समीकरण का मतलब ये होता है कि इसमें ये जो भी अचर पद होगा उसको हटाना बहुत अनिवार्य है। जो भी अचर पद होंगे, ए होंगे, बी होंगे, जो भी सी होंगे, उसको हटाना बहुत अनिवार्य है। अगर एक बार के अवकलन में हट जाता है तो दोबारा अवकलन करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर नहीं हटता है तब आप उसको दोबारा अवकलन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है, ध्यान से एकदम समझना। पहला क्वेश्चन दिया गया x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। यही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में सब क्वेश्चनों में यही कहा गया है कि आपको अवकल समीकरण बनाना है। खूब बेहतर ढंग से बनाओ, समझो। जब भी प्रश्न में आ जाए कि निम्नलिखित को अवकल समीकरण बताइए तो आपको ए और बी को निश्चित रूप से हटाना बहुत अनिवार्य है। केवल x और y ही बचना चाहिए, या जो अवकलन होगा वो बचना चाहिए, अंक बचना चाहिए, बाकी ये नहीं होना चाहिए। तो सीधा सा बात है कि आप पहले इसको अवकलन करेंगे, और पहला बार में देखिए अवकलन करने में ये हट रहा है कि नहीं हट रहा है। तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष, देखिए आपका जो टॉपिक है ना उसका नाम है अवकल समीकरण बनाना, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स एक्स अपान ए डी डी एक्स वाई अपान बी डी डी एक्स यहाँ पर। तो x का 1 होगा तो 1/a हो जाएगा, y का 1 होगा 1/b, लेकिन इसके साथ dy बटा डी एक्स रखेंगे और 1 का आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/b dy बटा डी एक्स, इधर करोगे -1/a और dy बटा डी एक्स बराबर -1/a, ये बटा में जाएगा 1/b, ऊपर लेके जाएंगे तो dy बटा डी एक्स बराबर -1/a गुणे b बटा 1 आ जाएगा -b/a, यानी dy बटा डी एक्स बराबर -b/a आया। लेकिन आप देखिए आंसर तो आया नहीं, क्योंकि हमें b और a को हटाना है। तो एक बार पुनः अवकलन करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पुनः, क्योंकि हट नहीं रहा है। तो आपको डबल अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स, जो आपके पास dy बटा डी एक्स है बराबर में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं डी डी एक्स और -b/a हो जाएगा। और फिर आप इसको लिखेंगे तो डी स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर, और इसको जब हल करेंगे तो इसका टोटली मान आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये अवकल समीकरण बना, जिसमें आपने देखा कि ए और बी उपस्थित नहीं है, डायरेक्टली आपका इतना हुआ। जब इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था, जब भी आपसे कोई कहे कि अवकल समीकरण बनाइए तो ऐसे ही हल किया जाता है। हल करने में जो उसमें अचर पद होता है ए और बी, उसको पूरी हटा दिया जाता है, रखा नहीं जाता है। और उसके बाद से अगर एक बार में हट जाता है तो ठीक है, नहीं हटता है तो आप उसको डबल अवकलन करके तब आप पूरा हटाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो बताएं इसको, बिटाएं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आपको हल करना है। आइए कैसे हल करेंगे देखते हैं। सब लोग सीखेंगे खूब अच्छे तरीके से इसको। वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन आपका दिया गया है दूसरा नंबर में, कि कह रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर ए और बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपके पास अचर पद 2 दिखाई दे रहा है, एक आपका ये दिखाई दे रहा है कि बी, और जब भी आप हल करेंगे तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि डबल अवकलन करेंगे, और अवकलन करके ए और बी का मान आपको क्या करना, हटा देना। तो यहाँ लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स वाई स्क्वायर, और फिर डी डी एक्स होगा, यहाँ पर ए होगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका तो आपका होगा 2y और dy बटा डी एक्स। इसका जो होगा ये जैसे है वैसे ही रख लो, चलो इसका 0 हो जाएगा, इसका -2x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास 2y और dy बटा डी एक्स बराबर आपके पास -2ax बच गया। अब इसको इधर लेकर जाओगे तो चलो 2 से 2 काट लो, सिंपली बात है। तो y बराबर dy बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर बच गया है -ax, ठीक है। लेकिन आपको ये तो हटाना बहुत अनिवार्य है, ये हट जाएगा तो फिर आपके
अवकल समीकरण बन जाएगा। तो एक काम करते हैं कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पुनः अवकलन कर देते हैं हम। पुनः अवकलन करने पर देखिए, अब इसको पहला पद और दूसरा पद मान लेंगे। तो पहले y होगा, तब डी डी एक्स, तब dy बटा डी एक्स होगा, तब प्लस dy बटा डी एक्स, तब डी डी एक्स, तब y होगा। इसको पहले डी खाली आप डी डी एक्स लगा दो और गुना करके तब माइनस एक्स लगा दो। तो y वैसे ही लिख लो। इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये वैसे ही रखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, और इसका तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि y का 1 होता है। आप माइनस ए लिख दो और x का क्या लिख दो 1। अब सुनो ध्यान से, अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बच गया क्या, वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों सेम है, इसके जब लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स, इसका होल स्क्वायर बराबर आप लिख देंगे माइनस ए। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर वाई डी वाई बटा डी एक्स अपॉन यहाँ पर जाएगा वाई डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर बराबर माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास y है, जो बच गया उसको लिख लो। y है डी वाई बटा डी एक्स है बराबर ये माइनस एक्स है, तीसरा चीज गुना कर दो इसका, तो वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर वो लिख देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका x और y हट जाएगा। मान तब तक ये प्रक्रिया अपनाना है जब तक इसमें से जो ए और बी है वो हट ना जाए, तो हट जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से डबल अवकलन करिए, करते हुए आप जाएंगे, इसको हल करके कर सकते हैं। इसको डबल पद मान करके हल करेंगे, जैसे आपने पहला पद डी डी एक्स और दूसरा पद तब पहला पद, इसको तो वैसे ही रख देंगे, इसको इसका स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और वाई क्या करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस ए, और सब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे करके जब आप हल करेंगे समझे, बना लोगे। अच्छा क्वेश्चन बनाओगे, तीसरा नंबर तुम लोग अपना मन से, चलो देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 को y बराबर ए ई के ऊपर 3x प्लस बी ई के ऊपर माइनस 2x समीकरण नंबर। देखो पहले एक बात समझा देते हैं, इसको ऐसे समीकरण बनाना है कि कुछ कट कुट जाए, और या ए बी का जो भी मान आए इसी समीकरण में हम लोग रख दे। 2 तरीका इसका होता है। तो एक काम करो, पहले इसको अवकलन करो, यहाँ पर लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करोगे तो डी वाई बटा डी एक्स, तो समझो इसका 3x का अवकलन 3 होगा, 3 आगे हो जाए 3 ई के ऊपर 3x। अच्छा इसका क्या होगा -2 आगे, अब बी ई के ऊपर -2x। चलो ये तो बात आपका हुआ। एक बार पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर तब हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। देखो ये तो 3 फिर आगे होगा तो 9 ए के ऊपर 3x, -2 फिर आगे होगा तो 2 × 4 बी के ऊपर -2x। अब सुनो, करना ही है, इस समीकरण नंबर 2 मान लो, इस समीकरण नंबर 3 मान लो। एक बार हे के दोनों के बराबर करके घटा दो कि ये से कट जाए। तो ये बताओ, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देना, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 को घटा दे, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 × 3 माइनस समीकरण 3। तो चलो गुणा करो 3 से, 3 डी वाई बटा डी एक्स, 3 × 3 = 9 ए ई के ऊपर 3x माइनस 3 × 2 = 6 बी ई के ऊपर -2x माइनस 9 ए ई के ऊपर 3x प्लस 4 बी ई के ऊपर 1 मिनट है तो गुना हो गया है ना। इसको पहले लिख लो यहाँ पर 3 डी वाई बटा डी एक्स माइनस ए वाला लिखना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई
बटा में डी एक्स स्क्वायर। चलो बाकी 3 से गुणा किए तो इतना आया, माइनस ये जैसे है वैसे ही लिख लो, 4b e के ऊपर माइनस 2x। अब सुनो, ये 9 ए के ऊपर 3x माइनस 6b e के ऊपर माइनस 2x माइनस 9 ए के ऊपर 3x माइनस 4b e के ऊपर माइनस 2x। तो 9 से ये 9 वाला कैंसिल हो गया, तो कहा गया 3 dy बटा डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये कहा है 6 4 10 माइनस 10 बी ई के ऊपर माइनस 2x, बी ई के ऊपर माइनस 2x। तो एक काम करना, देखो बी ई के ऊपर माइनस 2x है ना, तो इसके पूरा जगह पर 10 के आने खाली बटा में कर दो, तो आ जाएगा माइनस 1 बटा 10। समीकरण हमारी मान लो 4। अब सवाल में जहाँ बी ई के ऊपर माइनस 2x है, उसके जब इतना रख दोगे तो देखो यहाँ से बी हट जाएगा। अब इसी तरीके से देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 को नो, अब यहाँ बी से बी काटोगे तो ए वाला ए को 3x के निकल जाएगा, तो बी से बी माने अभी बी काट दो तो यहाँ से ए वाला निकल जाएगा। तो आपको करना ही है ना, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दो और समीकरण 3 को जोड़ दो, क्योंकि जब दोनों प्लस में होता है तो जोड़ देता है। तो यहाँ पर देख लो ध्यान से लिख सकते हो, समीकरण 2 गुणे 2 और प्लस समीकरण 3। चलो 2 से गुणा करो तो 2 हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और क्या होगा माइनस डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें किससे गुणा कर रहे हैं 2 से ना, तो 6 ए ई के ऊपर 3x माइनस 4 बी ई के ऊपर माइनस 2x। अब घटा दो, माइनस 9 ए ई के ऊपर 3x, देखो ये भी माइनस से होगा, 4 बी ई के ऊपर माइनस 2x। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा दोनों, हाई कट गया तो ये प्लस ए होगा। आज जोड़ दो, 9 6 कितना 15, तो 2 डी वाई बटा डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, 9 6 15 ए के ऊपर 3x। तो क्या हो जाएगा 1 बटा 15 2 डी वाई बटा डी एक्स डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर ए के ऊपर 3x। ठीक है ना, ये तो समीकरण नंबर 5। अब तो आपको मालूम हो चुका है कि ए के ऊपर 3x है, अब बी के ऊपर माइनस 2x है, उसका मान अब उसमें y में रख दो, तो y बराबर का आ जाएगा, तो 1 बटा 15 क्या हुआ है कौन चौथा है, अलग कह रहे हो क्या, यही कह रहे हो ना। हाँ तो ये ना जुटा तो माइनस 10 हो जाएगा, अरे माइनस 6 माइनस 4 तो माइनस 10 हो जाएगी। आइए माइनस 10 से नीचे आ गई। ठीक, तो क्या हो गई y बराबर जहाँ ए ई को ऊपर 3x देख रहे हैं ना, इसका मान ये आया है, भर देना 1 बटा 15 और फिर क्या भर देना है तुमको 2 डी वाई बटा डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बटा, ये सवाल तो नहीं माने अजीब बात है। ठीक बानो, हेतना आ गई है के जगह पर, अब क्या बचल हेतना, तो इसके जगह पे इतना आया है, तो माइनस 1 बटा 10 और 3 डी वाई बटा डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। देखो बन गया, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कल तुम लोग 5 सवाल में बना के लेकर आओ। ठीक है, कल इसका आगे हम पढ़ाएंगे, बना के जरूर लेकर आना 5 गो। चलो।